जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कुलदीप दिल्ली क्लिक में। दोस्तों, हमारा पेपर चल रहा था दिल्ली थ्रू द एजेस, जिसमें हम बात करने वाले, ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। जो आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ विद द सॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि ध्यान रखना, विभिन्न मुगल काल शासकों के अंतर्गत तट बगीचे यानी फ्रंट सॉरी वाटर फ्रंट गार्डन की अवधारणा के विकास की चर्चा करनी है। कहने का मतलब है कि जितने भी मुगल शासक हुए उनके द्वारा ध्यान रखना निर्माण किया गया है किसके संदर्भ में, तट बगीचे के संदर्भ में। तो उनकी अवधारणा का क्या है, विकास पर चर्चा करना है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आंसर की हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैं आपको कराऊंगा, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि आपको सर क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्त मेरे ध्यान रखना है आंसर में कि इसमें ध्यान रखना, मुगल शासक में जितने भी वो कराए गए हैं तट निर्माण से संबंधित काम, वो उनकी अवधारणा क्या से रखी गई थी, किस शासनकाल में कितनी थी, वो सब यहाँ पर है ना, किस शासक के शासनकाल में। यहाँ पर ध्यान रखना है विभिन्न मुगल शासकों के अंतर्गत तट बगीचे है ना, जिसे हम वाटर फ्रंट गार्डन की अवधारणा के विकास की चर्चा कीजिए, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब हम बात कर लेते हैं वन बाय वन करके। तो विभिन्न मुगल शासकों के अंतर्गत ध्यान रखना, तट बगीचे यानी वाटर फ्रंट गार्डन की अवधारणा का ध्यान रखना, क्या विकास पे हम बात करने वाले हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे, तो आपको घबराने वाली बात तो है ही नहीं, सारा कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मुगल शासकों के काल में ध्यान रखना, भारतीय वास्तुकला और बागवानी में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल दूं, आपको पता है चार बाग की शैली कहाँ रखी गई थी सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको पता होगी हुमायूं मकबरे में। ध्यान रखना, यानी चार बुक्स में कॉलम में बटा हुआ है। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरीके से। तो वहां पर आपने देखोगे उसमें हुमायूं टॉम में जो दिल्ली में है ना, हुमायूं मकबरे में, वहां पर देखना आप कि मतलब चार गार्डन बना हुआ है वहां पर, ध्यान, ठीक है ना। और बीच में मतलब जो पानी निकासी की व्यवस्था बनी हुई है। तो मैं यही समझाने वाला हूँ, है ना। तो मुगल शासकों के काल में ध्यान रखना, जो भारतीय वास्तुकला और बागवानी मतलब होता है पेड़ पौधे संबंधी, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, है ना। जिसने ध्यान रखना है दोस्तों क्या है, जिसने स्थापत्य कला और प्राकृतिक सौंदर्य को एक अद्वितीय रूप दिया, है ना। मुगलों ने भारतीय परिदृश्य को सुशोभित करने के लिए तट बगीचे गार्डन की अवधारणा बनाया। अब मुगल साल में क्या था कि जो भारतीय परिदृश्य परिदृश्य मतलब भारत को अगर हम देखते हैं, तो उसमें ध्यान रखना, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जो मुगल काल में, ऐसा नहीं है और भी शासन काल में नहीं, मुगल काल की हम पर्सनली हम बात कर रहे थे, उस शासन काल में ध्यान रखना, स्थापत्य कला के साथ साथ जो प्राकृतिक सौंदर्य का अलग ही मतलब एक मिक्सचर देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। और काफी मतलब प्रभावित भी किया था तट बगीचे को लेके, है ना। और इसका ध्यान रखना विस्तार दिया। इन तट बगीचों में ध्यान रखना जल और हरे भरे पौध बगीचों का संयोजन होता था, जो न केवल सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, बल्कि अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी था, ठीक है ना। तो विभिन्न मुगल शासकों के अधीन तट बगीचों की अवधारणा कैसे विकसित हुई, हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर समझ सकते हैं। अब हम वन बाय वन शासकों के बारे में बात करने वाले हैं कि उनके शासनकाल में उन्होंने किस तरह तट बगीचों से संबंधित अवधारणा विकसित की थी और कैसी कैसी रही थी हर किसी के शासनकाल में, है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले, ध्यान रखना, बाबर के बारे में, जो पहला ही यानी मुगल का फाउंडर है ना। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना ध्यान रखना बाबर द्वारा की गई थी, आपको पता होगा, जिन्होंने भारत में, है ना, तैमुरीद और फारसी स्थापत्य कला की परंपरा को पेश किया। बाबर को बागवानी और प्राकृतिक सौंदर्य, ध्यान रखना, क्या अत्यधिक मतलब प्रेमी था, ठीक है ना, जिसका उल्लेख उनकी आत्मकथा बाबरनामा से मिलता है। अब क्या था कि मुगल शासन का जो फाउंडर ही है बाबर, वो मतलब काफी प्राकृतिक सौंदर्य से काफी प्रभावित था और काफी जुड़ा हुआ था जमीनी स्तर तक। तो उसने ध्यान रखना अपने क्षेत्र में, ध्यान रखना यानी अपने शासन काल में अपने क्षेत्र में ध्यान रखना, काफी प्राकृतिक सौंदर्य परिवर्तन देखने को मिलते हैं और काफी मतलब प्रेम था, उन्होंने काफी इस पर काम भी किया है, ठीक है ना। उन्होंने ध्यान रखना भारत में, ध्यान रखना, अनेक शासनकाल के दौरान कई बगीचों का निर्माण किया अपने शासनकाल के दौरान, ठीक है ना, जिनमें से अधिकांश तट बगीचे थे। इनमें से कुछ प्रमुख बगीचे, है ना, काबुल में है, ध्यान रखना, जो कहाँ पर है, अफगानिस्तान में, है ना, काबुल, जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। ये क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है। बाबर के, ध्यान रखना, बगीचों की सबसे प्रमुख विशेषता, ध्यान रखना, चार बाग शैली थी। जो मैंने आपको बताया ना, चार बाग शैली, ध्यान रखना, ये हुमायूं टॉम में भी मिल जाती है, ठीक है ना। जो एक आयताकार बगीचा होता था और इसे, ध्यान रखना, चार हिस्सों में बांटा जाता था। प्रत्येक हिस्सा एक चौकोर तालाब या जल स्रोत के चारों ओर होता था। मैंने बताया ना, चार हिस्से हैं कटे हुए, और ध्यान रखना बीच में हर कोने से पानी निकासी की व्यवस्था होती है, ठीक ना। यह अवधारणा इस्लामी विचारधारा से प्रेरित थी, है ना।
जिससे ध्यान रखना जिससे सॉरी जिसमें स्वर्ग को एक बगीचे के रूप में वर्णित किया गया है। बाबर के ध्यान रखना बगीचों में जल स्रोतों का उपयोग विशेष रूप से किया जाता था, जिससे बगीचों में ठंडक और ध्यान रखना ताजगी बनी रहती है। सिंपल सी बात है, पानी मिलेगा ढंग से या आपको टाइम पे खाना मिलेगा तो आपको तो एनर्जी रहेगी, है ना? दूसरा बात कर लेते हैं हुमायूं के शासनकाल में ध्यान रखना तट निर्माण से संबंधित जो भी अवधारणा रही है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है ना दोस्त, आइए स्टार्ट कर ले रहे हैं। तो बाबर के पुत्र ध्यान रखना हुमायूं ने भी बगीचों के निर्माण में रुचि है ना दिखाई। हुमायूं के शासनकाल के दौरान दिल्ली में हुमायूं का मकबरा एक प्रमुख उदाहरण था, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है ना? जहाँ एक ध्यान रखना सुदूर चार बाग बगीचा स्थित है। यह मकबरा और ध्यान रखना है ना मकबरा और बगीचा ताजमहल के लिए प्रेरणा स्रोत माना जाता है। ठीक है ना? हुमायूं ने जल स्रोतों और बगीचों के महत्व को समझा और अपने मकबरों के चारों ओर एक भव्य बगीचा बनवाया, जिसमें जल की ध्यान का नहर और फुव्वारे भी थे। ये आप जाओगे ना हुमायूं टॉम तो वहां पर आपको दिख जाएगा, दिल्ली में ये ज्यादा दूर नहीं है तो आप जाके देख भी सकते हो, ठीक है ना? ये क्या है, आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करने वाले हैं, ध्यान रखना। देखो, जहाँ समझाने वाली चीजें मैं आपको समझा दूं, एक तो कहानी के रूप में ही पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? अगला है ध्यान रख अकबर के शासनकाल में क्या क्या हुआ वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है ना? तो अकबर ने ध्यान रखना भैया मुगल बगीचों की परंपरा को नए आयाम दिए। ठीक है ना? उनमें से है ना, ये ध्यान रखना दोस्त, उनमें शासनकाल में फतेहपुर सीकरी में कई भव्य बगीचों का निर्माण हुआ, जो आज भी ध्यान रखना अनेक स्थापत्य कौशल के कारण है। अकबर ने बगीचों को स्थापत्य कला के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में देखा और उनके ध्यान रखना निर्माण में सक्रिय रुचि ली। उन्होंने जल स्रोतों के साथ साथ बगीचों में फलों के पेड़ है ना, फूलों आदि की ध्यान का सौंदर्यधारिया को भी मतलब प्रधान दिया। आपने देखा होगा जितने भी मुगल शासक है उनमें से ध्यान रखना अखबार इतना क्रूर नहीं, मतलब उनने काफी मतलब जनता के प्रति है ना, जनता जनार्दन के प्रति काफी महत्वपूर्ण काम किया है ध्यान रखना। जिसमें से अगर बात की जाती है प्राकृतिक के यहाँ पर तो उन्हें ज्यादातर अपने शासन काल में ध्यान रखना मुगल के रूप में देखा जाए एज शासक के रूप में तो उन्हें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मतलब है ना, बगीचे बनाए, फल पेड़ पौधों आगो को ध्यान रखना उन्हें काफी संरक्षित भी किया था। ठीक है ना? आगे बात कर लेते हैं हम। आगे बात करते हैं इसी में ध्यान रखना, ठीक है, फतेहपुर सीकरी को मंच ध्यान रखना मंच सॉरी पंच पहल और उसके आसपास के बगीचे इस बात का ध्यान रखना उदाहरण माना जाता है कि हाँ, अकबर के समय में है। ठीक है ना? तो अकबर ने ध्यान रखना किस प्रकार से ध्यान रखा जल और हरियाली को मिलाकर एक आदर्श स्थान का निर्माण किया है। ये बगीचे ध्यान रखना केवल सौंदर्य के लिए नहीं थे, बल्कि सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र भी रहे थे। कौन से ध्यान रखना जो इनके द्वारा चारबाग शैली पद्धति के यहाँ पर की गया है। ओके, आगे बात कर लेते हैं जहांगीर के शासनकाल में ध्यान रखना। तो जहांगीर के शासनकाल में भी हम देख लेते हैं। ठीक है ना? जहांगीर ने ध्यान रखना अपने पिता अकबर की परंपरा को आगे बढ़ाया और बगीचों के निर्माण में ध्यान रखना विशेष रुचि ली। जहांगीर की पत्नी नूरजहां भी बागवानी और स्थापत्य कला में ध्यान रखना गहरी रुचि रखती थी, जिससे उनके शासनकाल में कई सुंदर बगीचों का निर्माण हुआ। कश्मीर की घाटी में स्थित शालीमार बाग और निशांत बाग जहांगीर के शासनकाल में अद्वितीय धरोहर है। ये इंपॉर्टेंट भी है ध्यान रखना दोस्तों, शालीमार बाग और निशांत बाग कहाँ पर है? ये ध्यान रखना कहाँ पर है, आपके कश्मीर में है। ठीक है, शालीमार बाग जो ध्यान रखना जो डल झील के किनारे स्थित है और डल झील ध्यान रखना भारत की सबसे मीठे पानी की झील है जो भी कहाँ पर है, कश्मीर में। ओके, अपने आकर्षण जल स्रोत के और ध्यान रखना फूलों के पौधों के लिए यह प्रसिद्ध है। यह बगीचा मुगलों की जल और हरियाली की अवधारणा का उत्कृष्ट उदाहरण है। निषाद बाग भी कश्मीर में स्थित है। इसका निर्माण नूरजहां के भाई आसिफ खान ने कराया था। ठीक है ना? इसके शासनकाल में तो जैसे जहांगीर के और निषाद बाग किसने की स्थापना की, तो जहांगीर की ध्यान रखना जो पत्नी है नूरजहां उसके भाई ध्यान रखना आसिफ खान ने कराया था। ओके, ये भी ध्यान रखना है। इन बगीचों में ध्यान रखना जल स्रोतों का उपयोग सुंदरता है और शांति के वातावरण बनाने के लिए भी यहाँ पर किया गया था कि आराम से रात को बैठ जाएंगे, बातें बातें करेंगे, जो मतलब इनके द्वारा प्रोग्राम किए जाते थे इस तरीके से हम यहाँ पर संदर्भ में लेके देख सकते हैं। ठीक है ना? आगे बात कर लेते हैं अब शाहजहाँ के साल काल में। ठीक है ना? तो यहाँ से परंपरा आ रही है, पहले बाबर आया, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, उसके बाद यहाँ फिर शाहजहाँ आया। ठीक है ना? चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो शाहजहां ने ध्यान रखा मुगल स्थापत्य कला और बगीचों को अपने ध्यान का शिखर पर पहुंचाया। उनका शासनकाल ताजमहल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जो एक भव्य मकबरा और बगीचे का ध्यान रखना उत्कृष्ट उदाहरण है। ताजमहल के चारों ओर स्थित बगीचा एक विशाल चार बाग है, जिसमें ध्यान रखना जल ही नहरें और फुव्वारे भी है। ये आपको क्या है ध्यान रखना।
इसके अलावा अगर बात करते हैं तो शाहजहां ने आगरा में भी ध्यान रखना कई बगीचों का निर्माण कराया, जैसे कि ध्यान रखा राम बाग, है ना, मेहताब बाग, है ना, ये भी जो बाग है ना यमुना नदी के किनारे स्थित है। इन डिजाइन में जल स्रोतों और हरियालों का ध्यान रखा विशेष ध्यान रखा गया था, ठीक है ना। और मेहताब जो बाग है ना जो ताजमहल के सामने स्थित है, वो चांदनी रात में ताजमहल का प्रतिबिंब देखने के लिए डिजाइन किया गया था। यानी जो कहने का मतलब है, जो आपका ताजमहल में ध्यान रखना उसके सामने स्थित एक बाग है ना मेहताब बाग, उसके डिजाइन में ध्यान रखना जो है ना ताजमहल का प्रतिबिंब देखने के लिए ही ध्यान रखना डिजाइन किया गया था। चलिए, है ना, अगला बात कर लेते हैं औरंगजेब के शासनकाल। तो औरंगजेब का शासनकाल याद ना करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कभी आप शासनकाल याद कर लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है याद करने वाली इसमें, ठीक ना। औरंगजेब का शासनकाल ध्यान रखना मुगल बगीचों के विकास की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं था। आपको पता होगा औरंगजेब मैं देखो झूठ नहीं, इतना क्रूर शासक था, पूछो मत। इसने तो प्रथा प्रथा बहुत कुछ था, है ना। मतलब लड़कियां जो थी ना सबसे ज्यादा इसके शासनकाल में भी ये उठवा लेता था, ये ध्यान, है ना। इतना महत्व नहीं था जितना कि उनके ध्यान रखना पूर्वजों का था। औरंगजेब ने ध्यान रखना धार्मिक और सामरिक गतिविधियों पर ध्यान रखना अधिक ध्यान केंद्रित किया अपने धर्म को लेकर, इससे बगीचों का निर्माण में कमी आई। हालांकि उन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए बगीचों को संरक्षित रखा और उनमें कुछ मामूली सुधार भी किए। ज्यादा नहीं किए लेकिन किए, ये क्या ध्यान रखा। तो अभी तक जितने भी थे यहाँ पर शासनकाल मुगल काल में उनके द्वारा जो बाग बाग बगीचे को लेके अवधारणा रखी गई थी, है ना, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब इन सभी का हम कंक्लूजन पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है ना, कंक्लूजन में। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो मुगल शासकों ने भारतीय स्थापत्य कला और बागवानी को एक नया आयाम दिया, ठीक है। उनके तट न केवल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण थे, बल्कि वे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी ध्यान रखना क्या थे, महत्वपूर्ण थे। बाबर से लेकर शाहजहां तक ध्यान रखना मुगल शासकों ने तट बगीचों की अवधारणा को अपनाया और इसे विस्तार भी दिया। इन बगीचों में ध्यान रखा जल स्रोतों और हरियाली का सामंजस्य उन्हें अद्वितीय बनाता है और भारतीय परिदृश्यों को एक नया सौंदर्य प्रदान भी करता है। मुगल तट बगीचे आज भी भारतीय संस्कृति और स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण भाग के रूप में संरक्षित। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन बता दिया जो आपके जो दिल्ली थ्रू द पेपर एज के बारे में पूछा गया था, ठीक है ना। तो दोस्त मैंने आपको वहां बता दिया, ठीक है ना, विभिन्न मुगल शासकों के अंतर्गत तट बगीचे से संबंधित जो भी अवधारणा थी वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। तो अगर ध्यान रखना आपको नोट्स चाहिए ना दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में ध्यान रखना हमारे वहाँ पर नंबर है, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। पर्सनली कांटेक्ट करके यानी इंस्टा पे हम मैसेज करके वहाँ पर आप नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस सेशन में इतना ही, फिर जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको वन बाय वन कराता रहूंगा। तो जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।